लाइटें वगैरह बंद थी, घर वगैरह टोटल वीरान थे, कोई भी बाहर आके किसी ने जवाब नहीं। गार्ड भी नहीं बैठा था, दरवाजे बंद थे, लाइटें ऑफ थी, कोई भी नहीं था, सारे घर से भाग। अच्छा, आपने बाकी लोगों को भी नामजद किया है? गालिबन बीच में रजब भट्ट भी है, जहांगीर भट्ट भी है, वो जवाद भी है, और वो कोई मान डोगर है, मैं तो उसको नहीं जानता, वो भी है। क्या उनको क्यों आपने नामजद? मेरे साथ गलत करवाने वाले ये लोग खुद थे। आप आगे का क्या लाया अमल है, मतलब कि क्या करने जा रही हैं? क्योंकि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। करें, एक साइड पे अब हाथ पे सलमान भी लिख रही हैं, दूसरी साइड पे उनको रगड़ा भी लगा रही हैं, एक पब्लिसिटी स्टंट लगा रही है कि मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊं। एक वीडियो भी आई है एक भाईजान की। क्या बोला है कि जिन्नी मर्जी तू ला ले मेरी पुत्री, मैं तेरा नाम नहीं लेना। अच्छा। ते फेम दे देवा तेनू की बना देवा, मतलब इस तरह बोल रहा है। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे फेम पे। 21 को इसने खुद आना है, रजब भाई ने वहाँ पे अदालत में। अब आगे फाइनलाइज क्या होगा इस केस में, क्या मामला होता है? इधर मैं और सलमान मिलते तो उस घर का नक्शा बन गया हुआ, मेरा मेडिकल हो गया हुआ है, कल रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। उसके घर में हम ज्यादा मिलते रहे। मैं कहती हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कि ये सलमान जैसे लड़के को पसंद करना। खुद की भी मेरी गलती है कि मुझे इस तरह करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, मिल के जिनको साथ बैठे हुए और आज वो मेरे खिलाफ खड़े हो गए, तो ये दोस्त यार कोई नहीं होता, सिर्फ आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। क्योंकि यार मेरा नहीं रीसेट किया, मतलब उन लड़कियों का भी किया हुआ है। किया हैदर के भाई ने मेरे साथ ये किया, मतलब एक सीन नहीं, 3-3 4-4 सीन इनके निकल रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज फिर से आयशा जट मेरे साथ मौजूद है, और ईद से पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें ये कह रही थी कि ईद में सलमान की जेल में नहीं गुजरवाना चाहती, सलमान मैं चाहती हूँ कि गोश्त वगैरह खा ले और अपनी वालदा के साथ ईद गुजार ले, और ईद के फ़ौरन बाद इस पर FIR हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया, हमने खुद भी रिपोर्ट किया। 376 की जो FIR है, खतरनाक जो FIR है, वो सलमान पे दर्ज हो चुकी है। उसके साथ बहुत बड़े बड़े नाम भी नामजद हुए हैं। ये सारा मामला क्या है, आयशा से बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आयशा, क्या हाल? अल्लाह का शुक्र। आपने कहा था कि ईद के बाद फौरन FIR हो जाएगी, और वो हो चुकी है। क्या आपने जो कहा था वो कर दिखाया? अल्लाह मियाँ ने मेरा इतना साथ दिया है, मैंने अपने अल्लाह से मदद मांगी और मेरे अल्लाह ने साथ दिया, तो हो ही गया FIR। मैंने आपको बोला था कि ईद के 3 दिन बाद हो जाएगा। अच्छा, जो वीडियोस आई हैं हमारे तक, और जो आपने बताया कि पुलिस ने जाके जो है वो दरवाजों को बकायदा ठुड्डे मारे और आगे से कोई निकला नहीं, लाइटें वगैरह बंद थी, घर वगैरह टोटल वीरान थे, कोई भी बाहर आके किसी ने जवाब नहीं दिया, ये क्या मामला था? गार्ड भी नहीं बैठा था, दरवाजे बंद थे, लाइटें ऑफ थी, कोई भी नहीं था, सारे घर से भागे हुए थे। कल हम गए हैं तो कल उनकी लाइटें ऑन थी और सब आए और वो कहते हैं कि बेल करवाई, अभी 18 तारीख को सलमान अदालत में आ जाएगा। फिर हमने उसकी पिक्चर देखी, फिर आपको पता है कानून को हाथ में नहीं ले सकते थे, जब हमें पता है कि वो उसने बेल करवा ली। FIR करवा के अब आप इजी हैं, ठीक है, जो आप चाहती थी वो हो गया। वो देखो अब आ गया कि अभी तो केस चलेगा ना, अभी तो उमर भाई FIR ही हुई है। अच्छा, आपने बाकी लोगों को भी नामजद किया है? गालिबन बीच में रजब भट्ट भी है, जहांगीर भट्ट भी है, वो जवाद भी है, और वो कोई मान डोगर है, मैं तो उसको नहीं जानता, वो भी है। क्या उनको क्यों आपने नामजद किया? क्योंकि सलमान, जब ये बंदे मुझे कहते रहे कि ठीक है सलमान से शादी करवा देंगे, और ये मेरे साथ गलत करवाने वाले ये लोग खुद थे। मेरे रूम में बंद करने वाला, फोन रीसेट करने वाले, ये सारे सीन इन्होंने खुद करवाए। तो फिर जब उन्होंने मेरे बीच में उन्होंने सब कुछ करवाया, तो मैं उनके कैसे ना लिखूं, आप बताओ। अच्छा, मतलब आपने इसलिए उन सबको नामजद किया। ऐसा अच्छा आयशा, अब आप आगे का क्या लाया अमल है, मतलब कि क्या करने जा रही हैं? क्योंकि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उमर भाई आपने हाथ पे मेहंदी पे अभी भी वो हाथ पे सलमान लिखा हुआ है, करें जरा, कैमरे के आगे तो करें। एक साइड पे अब हाथ पे सलमान भी लिख रही हैं, दूसरी साइड पे उनको रगड़ा भी लगा रही हैं। रगड़ा क्या लगा रही, तो उमर भाई मेरी भी तो इज्जत इतनी टिकटॉक पे खराब हो रही नो है। डाउट लोग हुई है, पता नहीं बिल्कुल क्या हुई क्या है। कह रहे हैं, आपको पता है लोग मुझे क्या क्या कह रहे हैं। बाहर निकलो, लोगों की आवाजें आती, सलमान सलमान सलमान। कोई आशा तो कहते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को पता है किसके नाम से बदनाम हुई इससे। वो क्या कर रहा है, आराम से सोया हुआ है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये उसे कोई टेंशन नहीं। वो एक औरत के लिए तो प्रॉब्लम्स बनती हैं ना बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ मुझे इतनी मुश्किलात पड़ रही है ना, मुझे पता है मैं किस चीज का सामना कर रही हूँ। उमर भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह हार नहीं माननी, फिर भी अल्लाह साथ देगा। FIR जहाँ पे हो गई है तो वहाँ पे आगे भी इंशाल्लाह होगा। नहीं, आपने जिसका नाम अपने हाथ पे लिखा हुआ है, ऐसा तो ना हो, देखिए आपके लिए बड़े लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके एडवोकेट भी बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, अब बहुत से लोग आपसे मिलने भी आ रहे हैं, आपके हक में वीडियोस भी बना रहे हैं, आपको हर लिहाज से सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही स्माइल पे आप सारों की सपोर्ट पे पानी ना फेर दे कि हाँ भी ठीक है। उमर भाई ऐसा नहीं होगा, प्यार अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो इज्जत रुली उसके लिए अपनी जगह पे, क्योंकि अब इज्जत तो वापस नहीं ना आनी। इज्जत जितनी रुल गई, जो आपकी वालदा ने सब कुछ फेस किया, मेरे ख्याल से वो भी वापस नहीं आना। उनकी इतनी तबीयत खराब है, वो इतनी परेशान है, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ 10 अच्छे लोग हैं वहाँ पे, 5 बुरे हैं, 5 अच्छे हैं, तो यहाँ पे सारी चीजों को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं सिर्फ फेस कर रही हूँ, मुझे पता है मैं किस साल में हूँ, किस साल में नहीं हूँ।
कौन कौन सपोर्ट कर रहा है आपके घर वालों में से? अम्मा मेरी और सिर्फ sister- वालदा? नहीं, मम्मा है, मेरी सिस्टर है, भाई हैं। आप सब सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अब सब सारी फैमिली। और जब मोहल्ले में बाहर निकलती हैं तो क्या फेस करती हैं? वो आपको पता है बड़ा मुश्किल होती है, बड़ी चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। क्या फिर भी मोहल्ले में फिर जो भी ये निकलती साथ हैं? वाले इधर वाले निकल के ये कहते हैं कि आयशा का मसला चल रहा है, ओ तेरा की बनया, तुम इस तरह टिकटॉक पे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रही। अजीबोगरीब सी बातें सुनने को मिलती हाँ, हैं। वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं। लेकिन आशा, ये बहुत से लोग कह रहे हैं जी, मैंने आपसे पहले भी चीज क्लियर की थी कि इस तरह का फेम तो अल्लाह ना करे कि कोई भी चाहे या किसी को मिले। लोग कह रहे हैं कि अभी तक आशा एक पब्लिसिटी स्टंट लगा रही है कि मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊं। एक वीडियो भी आई है एक भाईजान की। रजब भाई की, अच्छा, वो रजब भाई की वीडियो अच्छा आई है। अच्छा, वो ठीक है। रजब भाई क्या ने बोला है वीडियो? कि जिन्नी मर्जी तू ला लै मेरी पुत्री, मैं तेरा नाम नहीं लेना अच्छा। ते फेम दे देवा तेनू की बना देवा। मतलब इस तरह बोल रहा है कि यार मैं तो कहती हूँ अल्लाह ना करे कभी किसी बेटी का कोई भी बेटी इस तरह का फेम ले। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे फेम पे। और ये नाम भी ले रहा है। फिर आज बेल करवा के आया है। 21 को इसने खुद आना है रजब भाई ने वहाँ पे अदालत में। 18 को सलमान ने आना है अदालत में। इतनी बड़ी एक फैमिली से पंगा ले लिया, आपको डर नहीं लगा? डर अल्लाह का होना चाहिए, बंदे को क्यों डर है? एक होता ही है ना कि मैं अपने मुझे बिल्कुल डर नहीं, मुझे सिर्फ अपने अल्लाह का डर है। इसके अलावा मुझे इतनी बड़ी फैमिली क्या है, बड़ी क्या है, बड़ा अल्लाह का नाम है, बड़ा कोई नहीं होता उमर भाई। बड़ी अच्छी आपने बात की है। अब आगे फाइनलाइज क्या होगा इस केस में, क्या मामला होता जा रहा है? मामला तो ये है कि उनके जिधर मैं और सलमान मिलते थे उस घर का नक्शा बन गया हुआ है, मेरा मेडिकल हो गया हुआ है। ठीक है, कल रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। और बाकी कल कुछ बयान है वो भी हो जाएंगे। उसके बाद देखो 18 को ये आएंगे। हम जिस घर का आपने नक्शा बताया उस घर में कितनी दफा आप गई हो उसके साथ? उसके घर में हम ज्यादा मिलते रहे उधर। आपने कहा था 100 दफा मिले होंगे तकरीबन। उसमें से कितनी दफा, 50-60 दफा उस घर में आप गए हो उसके साथ? नहीं, उससे कम, क्योंकि मेरी काफी दोस्तें भी हैं, उनके ठीक घर है। भी हम जाते रहे तो काफी बार। मतलब पूरे लाहौर में आप घूमते रहो, क्योंकि एक दोस्ती थी ना, एक रिलेशन था। तो वो इंसान कभी किसी रेस्टोरेंट, कभी किसी के घर, तो वो आप पूरे। हाँ जी, बस ऐसे ऐसे इधर उधर मिलते रहे। और बाकी उधर उस घर में ज्यादा मिले क्योंकि वो रजब भाई का ड्राइवर है, उनका घर है वहाँ पे। तो उस घर का नक्शा भी कल बन गया हुआ। आपने नक्शा बताया, क्या नक्शा था? यही जो ऊपर घर होता है, घर का नक्शा बनवा दिया हुआ। पुलिस वाले कल मेरे साथ गए थे। तो जब जाके पुलिस वालों ने देखा तो नक्शा ठीक था, वही था जो आपने बताया? आपको पता है कोई किसी के ऐसे कोई घर में थोड़ी आने देगा, कोई नक्शा बनाने देगा। मैंने बताया, उन्होंने कहा जी ये आते रहे। पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं आपको? पुलिस बहुत अच्छा कर रही है, हाँ सपोर्ट कर रही है बिल्कुल। क्योंकि आप मुद्दईया हो ना एक केस में, जी। तो पुलिस वाले आपके साथ आना जाना, वो बड़ा आपको इतने ज्यादा चक्कर थाने में लगाने भी पड़ते हैं। बहुत, हाँ, सुबह से शाम हो जाती, शाम से सुबह, यही सीन हो रहा है। ना सोने का पता, ना खाने पीने का, कोई मतलब कि जिंदगी अजाब बनी हुई है। अजाब बन गई है बिल्कुल। पहले, इससे पहले कभी ये चीजें आपने फेस की थी? कभी भी नहीं उमर भाई, कोई ऐसी सीन ही नहीं। बस पहला ये सलमान के साथ इस तरह का मेरा। क्योंकि आपकी उम्र भी कम लग रही है ना, मेरे ख्याल 17-18 साल की तो आप टोटल हो, तो आपने इतना कुछ फेस कर लिया। ये देखो ना, क्या करूं मैं आपको। मैं कहती हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कि ये सलमान जैसे लड़के को पसंद करना। ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती। और मेरी खुद की गलती कि मेरे से भी गलती है, मैं उसको भी नहीं गलत कहूंगी। ठीक है। मेरी खुद की भी मेरी गलती है कि मुझे इस तरह करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ठीक ये है। इतनी जल्दी किसी पे यकीन करना ही नहीं चाहिए। खास करके ये टिकटॉक पे जितनी भी लड़कियां लड़के हैं, कोई भी दोस्त यार बनाने से पहले इंसान को 100 दफा सोचना चाहिए कि यार वो आपके साथ मुखलिस है कि नहीं। और मेरे साथ मुखलिस कोई टिकटॉक पे लड़की ना लड़का, कोई दोस्त यार आज तक अच्छा मिला ही नहीं। मेरी खुद की दोस्तें यार जो मेरे साथ टाइम भी नहीं गुजारा, और वैसे ही दोस्त यार मिले हुए हैं, मिल के जिनको साथ बैठे हुए, और आज वो मेरे खिलाफ खड़े हो गए। तो ये दोस्त यार कोई नहीं होता, सिर्फ आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। इसके अलावा कोई बहन भाई, कोई दोस्त यार आपके मुश्किल वक्त में साथ नहीं देता। लेकिन आप, कोई बात नहीं, अल्लाह तो है ना, बस इस चीज़ को लेके मुझे डर नहीं है किसी का। ठीक है, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया। और ये बाकी भी जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी लड़कियां, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आप सोशल मीडिया पे किसी की पिक्चर्स देख के, किसी की फ़ैन फॉलोइंग देख के, और मिलियंस में फॉलोअर्स देख के आप उनको मैसेज कर देती हैं कि हमें मशहूर कर दें, तो वो एक बड़ा हैबतनाक आगे आपको जो है वो उसका पस मंज़र देखना पड़ता है। आपको यूज़ किया जाता है। अपनी इज्जतों की हिफाजत करें और बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बने। जो आपके घर वाले आपके लिए करेंगे वो एक अनजान इंसान आपके लिए नहीं कर सकता। आयशा एक बहुत बड़ी मिसाल है, इसने प्ले स्टेप लिया है। लेकिन करोड़ों जो है वो लड़कियां जो झांसे में आ जाती थी। जी जी, मैं आपकी बात कर कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दूंगी, ठीक है, वो आप लगा दीजिएगा। ठीक है। अब बात ये है कि देखिए, मैं लड़की थी ना, मैंने ये चीज़ें फेस कर ली।
कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो जगीर की या इनकी हैदर का भाई जो अली है, लड़कियां मुझे इतने मैसेज कर, जो मेरे लोग इनकी तरफ अगर जा रहे हैं ना तो इनके लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। और मुझे पता है क्या कहते हैं, यार आप में हिम्मत थी, आपने कर लिया, उसके भाई ने मुझे ये किया, अब अली के भाई के साथ ये हुआ, अली के मतलब अली के भाई की हैदर के भाई मतलब कि उनके जो मुतासरा लोग हैं वो आपसे राब्ता कर रहे हैं, राब्ता कर रही हैं कि यार अब देख के हमारा भी दिल करता है कि हम भी इस तरह अपनी आवाज उठाएं, बिल्कुल कि यार उठानी हमारे साथ चाहिए। भी गलत हुआ है, इन्होंने हमारी वीडियोस लीक, हमारी फोन रीसेट किया, मतलब ये मैं अब सोचती हूँ कि यार मेरा नहीं रीसेट किया, मतलब उन लड़कियों का भी किया हुआ है कि यार वो मेरे साथ कह रही थी कि अली के हैदर के भाई ने मेरे साथ ये किया, हैदर के भाई ने मेरे साथ ये किया, मतलब एक सीन नहीं, 3-3 4-4 सीन इनके निकल रहे हैं एक एक बंदे के। यकीन करो इंस्टा पे प्रूफ है मेरे पास इस चीज के। और सलमान क्या कर रहा है, सलमान मेरे लोगों से मैसेज कर रहा है कि आयशा के सबूत दो, पैसे लगा रहा है उनको, इन चीजों का क्या फायदा, जितने मर्जी सबूत इकट्ठे कर लो, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इतना आप स्ट्रांगली खड़ी हुई हाँ, मुझे कोई डर नहीं, मेरे साथ पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाएगी ना, मुझे फिर भी डर नहीं है, ठीक है, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, बात खत्म। बहुत शुक्रिया।